एक तरफ जंग खत्म करने के लिए बैठक, लेकिन उस बैठक में जंग खत्म करने की बजाय उसे भड़काने को लेकर ट्रंप का यह बयान साफ इशारा कर रहा है कि ट्रंप का मकसद क्या है। ट्रंप का मकसद साफ है, पहले जंग की आग भड़काओ, जंग के बहाने अपने हथियार बेचो, फिर शांति के नाम पर सीज फायर की बात करो और नोबेल शांति पुरस्कार का दावा मजबूत करो। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि रूस के साथ जंग में यूक्रेन अमेरिका के कहने पर ही दाखिल हुआ था और शुरुआत से ही अमेरिका लगातार यूक्रेन में अपने हथियार बेच रहा है, जो साफ दर्शाता है कि अमेरिका का सीधा मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने हथियारों को बेचना भर है। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप यूरोप और यूक्रेन को डराकर हथियार बेचने के मिशन पर लगे, साथ ही भीतर खाने यूरोपीय देशों पर रूस के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार करने के निर्देश दे रहे हैं ताकि ये जंग जारी रहे। यही वजह है कि यूक्रेन के पास नाटो फाइटर जेट की तैनाती की जा रही है। रूस के करीब नाटो सैन्य ठिकाने बनाए जा रहे हैं। यूरोपीय देशों को ज्यादा हथियार बनाने के लिए कहा गया है। उधर यूरोपियन यूनियन की चीफ लगातार यूरोपीय देशों का दौरा कर रही हैं। उर्सुला वॉन डेर लेयन पहले पोलैंड पहुंची, वहां बेलारूस पोलैंड बॉर्डर पर सुरक्षा इंतजाम देखे। उनके साथ पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क थे। इसके बाद उर्सुला बुल्गारिया पहुंची, जहां हथियार फैक्ट्री में गई। बुल्गारिया बड़े स्तर पर यूक्रेन को गोला बारूद सप्लाई कर रहा है। ऐसे में अब पुतिन से लेकर ज़ेलेंस्की दोनों अमेरिका की इस नीयत को समझ चुके हैं। दोनों ही देश अब जंग का स्थायी समाधान ढूंढ रहे हैं। पुतिन साफ साफ कह रहे हैं यूक्रेन के साथ सीज फायर नहीं, बल्कि उन्हें जंग का स्थायी समाधान चाहिए और इसी बात पर बातचीत आगे बढ़नी चाहिए। हथियार बेचना हुआ या फिर अपने आर्थिक और सैनिक जो वहाँ पर उपस्थिति है उसको बढ़ाना या गहराने की बात हो, तो ये सब चीज़ें वो असुरक्षा दे करके उसका हल न करके और एक तरह से सिर्फ पैबंद लगा करके वो युद्ध विराम जैसी चीज़ें करके और आगे बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि अब सभी की निगाहें पीएम मोदी की ओर है, क्योंकि दोनों ही नेताओं को पता है कि जंग के स्थायी समाधान तभी संभव है जब मध्यस्थता के लिए कोई न्यूट्रल व्यक्ति सामने आए, और पीएम मोदी में उन्हें वही न्यूट्रल चेहरा नजर आ रहा है, क्योंकि जंग की शुरुआत से ही पीएम मोदी ये कहते आए हैं कि जंग का समाधान बातचीत की मेज पर और कूटनीतिक तौर पर ही संभव है। भारत और रूस पारंपरिक मित्र हैं और दोनों ही इस दुनिया के अमेरिका विहीन संगठनों के सदस्य हैं। हालांकि भारत की नीति सभी राष्ट्रों के हितों के साथ अपना हित तलाशना है। दुनिया में जंग की बजाय शांति स्थापित करना है। यही वजह है कि अब पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों भारत पर भरोसा जता रहे हैं, पीएम मोदी से जंग खत्म करने की बात कह रहे हैं। वहीं ट्रंप पर भरोसा न करने के पीछे अमेरिका का इतिहास भी रहा है। कहा जाता है कि जहां अमेरिकी डॉलर को चुनौती मिलती है, वहां अमेरिका जंग की आग भड़काकर अपना वर्चस्व स्थापित करने में लग जाता है। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि इजराइल और यूक्रेन में सबसे ज्यादा हथियारों की सप्लाई अमेरिका कर रहा है। मध्य पूर्व और एशिया के कई देशों में अमेरिकी हथियारों का निर्यात हो रहा है। अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन और रेथियन टेक्नोलॉजीज कंपनियां धड़ल्ले से हथियार बेच रही हैं।
जिससे उसने पिछले 2 सालों में 317 अरब डॉलर यानी 26 लाख करोड़ की कमाई की है। पिछले 2 सालों में अमेरिका के हथियारों से कमाई में 2.5% का इजाफा हुआ है। यानी जहां भी जंग, वहां अमेरिकी हथियारों की बिक्री में इजाफा। और यही वजह है कि रूस यूक्रेन जंग अब तक जारी है। क्योंकि अगर अमेरिका और यूरोपीय देश यूक्रेन को हथियार नहीं देते तो फिर इस जंग में कब का यूक्रेन सरेंडर कर चुका होता। अमेरिका के इस नीति को पुतिन समझते हैं। यही वजह है कि वो जंग का स्थायी समाधान चाहते हैं और ट्रंप के जाल में फंसने से इनकार कर रहे हैं। पाश्चात्य देश ये कहते हैं कि तुरंत युद्ध विराम अगर हो जाता है तो लोगों का जो लोगों की समस्याएं हैं, 7,000 लोग हर हफ्ते मर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान बंद हो जाएगा। दूसरा पहलू ये है जो कि रूस चाहता है, युद्ध ख़त्म करने का। उसको जब तक वो जो उस लक्ष्य हैं उसकी उन पर वो हासिल नहीं कर लेता तभी वो युद्ध को ख़त्म करेगा। अमेरिका ने यूक्रेन को कई घातक हथियारों की सप्लाई की ताकि जंग में रूस के खिलाफ वो लंबे वक्त तक लड़ सके। अमेरिका ने एंटी एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दिए, जिसमें 1500 से ज्यादा स्टिंगर मिसाइल, पेट्रियट मिसाइल की 3 बैटरी और हॉक सिस्टम शामिल हैं। वहीं 6500 जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल, 10,000 TOW मिसाइल और 20,000 से ज्यादा एंटी आर्मर सिस्टम यूक्रेन को दिए। साथ ही 270 से ज्यादा होवित्जर तोप, 7 लाख से ज्यादा मोटार्स, हाइमार्स सिस्टम की 40 यूनिट जैसे आर्टिलरी और रॉकेट सिस्टम दी। साथ ही टैंक और बख्तरबंद वाहन और हेलीकॉप्टर और अटैक ड्रोन भी अमेरिका ने यूक्रेन को दिए, जो साफ दर्शाते हैं कि रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका ने कैसे आग में घी डालने का काम किया। ट्रंप को उम्मीद थी कि इस जंग में सीज फायर का अस्थायी पैंतरा चलकर वो शांति दूत वाली अपनी छवि पूरी दुनिया के सामने पेश करेंगे, लेकिन उनकी हरकतों और जंग खत्म करने को लेकर उनके रवैये ने उनके इस मंसूबे पर पानी फेर दिया। दरअसल पीएम मोदी और भारत का रुख हमेशा से रूस यूक्रेन जंग में शांति स्थापित करना रहा है। यही वजह है कि चाहे मॉस्को की धरती हो या फिर कीव, पीएम मोदी ने हमेशा जंग खत्म करने के लिए बातचीत का रास्ता अख्तियार करने की बात कही। युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। इसके लिए भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। अमेरिका पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। लंबी खिंचती जंग अब रूस यूक्रेन दोनों को प्रभावित कर रही है। ऐसे में पीएम मोदी का जंग को रोकने का मंत्र और ज़ेलेंस्की पुतिन का मोदी पर विश्वास इस बात को पुख्ता कर रहा है कि अगर जंग कोई रोक सकता है तो वो ट्रंप नहीं बल्कि मोदी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।